एक तो 1984 राइट्स के जो विक्टिम्स थे वो जहां जहां पुनर्वासित किए गए थे वहां उनके घरों में बिजली के बहुत सारे पेंडिंग बिल्स थे और वो हमेशा रिप्रेजेंटेशन देते थे कि जी क्योंकि अधिकतर लोग जो 84 राइट्स के बाद में वहां रह रहे थे उनके घर में या तो बुजुर्ग महिलाएं विधवाएं हैं या कोई विकलांग व्यक्ति है, इस तरह के लोग हैं जिनके परिवार में कोई आय का साधन नहीं है। उनके रिप्रेजेंटेशन हमेशा इस तरह के आते थे कि उनको माफ कर दिया जाए बिल्स को, और उनका स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है कि वहां उनको जो बिजली हाफ रेट बिजली सब्सिडी का भी फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो कैबिनेट ने फैसला किया है कल सरकार ने कि इनके सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे अभी तक के, और उनको आगे सभी को इंडिविजुअली कनेक्शन पे जो 400 यूनिट तक का रेट पर 400 यूनिट तक का 50% इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी आधे दाम पे बिजली मिलती है वो शुरू किया जाएगा। तो इसका फैसला किया, करीब 2500 परिवार हैं ऐसे जो इससे प्रभावित थे वहां पे, उनको किया जाएगा। दूसरा फैसला एक सरकार ने लिया है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं दिल्ली में अलग अलग जगह रहते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल आंकड़ा है उसके हिसाब से करीब पूरी दिल्ली में 5500 के करीब 5200 ब्लॉक्स हैं जहाँ SC/ST कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं। काफी लंबे समय से सरकार SC/ST इलाकों को इन ब्लॉक्स को डेवलप करने के नाम पे पैसा अलॉट करती रही है। हम जब सरकार में आए तो हमने देखा ये 40 करोड़ रुपए था, इसको हमने आगे बढ़ाया 50 करोड़ भी किया था, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा खर्च नहीं हो रहा था। हम बार बार एनुअल रिव्यू में देखते थे कि पैसा बच जाता है, तो उसका रिव्यू किया पूरा तो पाया कि इसकी पॉलिसी में थोड़ा कमी थी। पॉलिसी में कमी ये थी कि ये अभी तक 5 काम पे खर्च होता था, टॉयलेट बनवाने पे, नाली बनवाने पे, सड़क या खरंजा बनवाने पे या चौपाल बनवाने पे। इस तरह के 5 काम पे सड़क और खरंजा भी रेगुलर लिखा हुआ था, इसलिए टॉयलेट, नाली, सड़क, खरंजा या चौपाल बनवाने पे या उनको रिपेयर करवाने पे पैसा खर्च होता था। तो इस वजह से उन इलाकों में अगर नाली सड़क पहले से है या चौपाल नहीं बनने की जगह है तो ये पैसा खर्च नहीं होता था और उन इलाकों के काम में नहीं आता था। बहुत सारे ऐसे काम थे जो इलाके के लोग मांगते थे और उसको करवाया नहीं जा सकता था इस फंड से। तो इस फंड को अब 23 और आइटम्स पे खर्च किया जा सकता है, सरकार ने फैसला लिया है। तो SC/ST ब्लॉक्स में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में अब इस फैसले के बाद से पार्क के डेवलपमेंट में भी ये पैसा खर्च हो सकता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में भी हो सकता है, CCTV लगवाने पे भी हो सकता है। ये पूरी लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे। लाइब्रेरी बनवाने में, जिम लगवाने में, डिस्पेंसरी सेटअप कराने में, पानी की प्रॉब्लम्स, रिजर्वायर, वाटर हेड टैंक अगर बनाना है गरीब इलाकों में, वोकेशनल ट्रेनिंग से भी खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ वर्किंग वुमेन्स के लिए हॉस्टल वगैरह बनवाने में भी खर्च हो सकता है। बस क्यू शेल्टर या जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाना, ट्रैफिक लाइट लगवाना इलाके में, गार्बेज कलेक्शन कराना। अगर कई बार स्लम्स से गार्बेज कलेक्शन उस तरह से नहीं होता, स्लम्स में अगर इस तरह के आइडेंटिफाइड एरिया हैं, बेंचेस, पार्क वगैरह में बेंचेस लगवाना, इस तरह के 23 आइटम्स। और याद अगर इलाके के लोग किसी और रिक्वेस्ट करें तो सरकार वो भी करवा सकती है। तो कहने का मतलब है कि SC/ST फंड जो डेवलपमेंट के लिए पार्क होता था उससे SC/ST कॉलोनीज में, बाहुल्य वाली कॉलोनीज में अभी तक सिर्फ 5 तरह के काम हो सकते थे। अब लोगों की जरूरत के बहुत छोटे छोटे और बहुत रोजमर्रा की जरूरतों के काम, जैसे स्ट्रीट लाइट लगवाना, पार्क में बेंच लगवाना, ट्रैफिक लाइट लगवाना, इस तरह के काम भी इससे हो सकते हैं। इसके अलावा और कई तरीके के काम मैंने जैसा बताया 23 तरीके के काम इससे जोड़े गए ये हो सकते हैं, इससे इन इलाकों को डेवलप करने में और मदद मिलेगी। फंड की जरूरत पड़ेगी तो फंड भी बढ़ा देंगे। पहले पैसा बचता था आपको, इसका रिव्यू किया कि खर्च के लिए हो रहा, तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट रखा हुआ था। इसको ओपन किया, अभी 50 करोड़ है, जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ा देंगे। ये
पांच छह सात जगह हैं। तिलक विहार के ABCDEFG ब्लॉक्स में है, जहांगीरपुरी में है, संगम विहार, गढ़ी, ये आपको उपलब्ध करा देंगे, पूरी लिस्ट में पढ़ देता हूँ। गढ़ी, रघुवीर नगर है, माधीपुर, काबुल नगर, शाहदरा, कालकाजी, सराय काले खां, इंद्रलोक, रंजीत नगर, ये 2274 फैमिलीज हैं कुल मिला के जो आइडेंटिफाइड हैं उस समय। इनको इसका फायदा मिलेगा। इससे करीब 13-14 करोड़ रुपए का बढ़। अभी तो नहीं आएगी, तो